गुरु जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद, उनके चरणों में नतमस्तक। फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरु जी कहते थे कि मैंने इतनी ब्लेसिंग दी है, वो थैंक्स करने भी नहीं आया। अक्सर गुरु जी कहते थे संगत को। तो गुरु जी ने वहाँ अपने साथ बैठा करके सिखाया कि गुरु जी आपको जब ब्लेस करते हैं तो आपको थैंक्स भी करने की बहुत आवश्यकता है। गुरु जी ऐसा कहते थे कि गुप्त दान और गुप्त जाप या गुप्त प्रेयर्स बहुत ही आवश्यक है हमारी अपनी सोल की जर्नी के लिए। अगर हम 10 साल तक गुप्त दान या गुप्त जाप या प्रेयर्स करेंगे 10 साल तक, तो उसके बाद हमें इस बॉडी में डेथ एंड बर्थ का वो साइकिल जो है उससे हम निकल पाएंगे। शिवरात्रि के समय तो गुरुजी हमेशा कहते थे, जब 98 में गुरुजी से मिले फर्स्ट टाइम, उसके बाद थोड़े समय के बाद गुरुजी ने कई चीजें बताई और उन्होंने उनमें से एक चीज ये कहा कि 5 जो मेन सेलिब्रेशंस होते हैं बड़े मंदिर में, और उनमें से जैसे गुरुजी का जन्मदिन है और शिवरात्रि, गुरुजी ने कहा कि ये बहुत ही पावरफुल डेज होते हैं और उससे मेरी ब्लेसिंग्स बहुत बहती है, मैं सबको ब्लेस करता हूँ। तो उन्होंने स्वयं हम लोगों से कहा था कि ये जो 5 सेलिब्रेशंस है बड़े मंदिर में और इंक्लूडिंग शिवरात्रि, उस पर जरूर रहना है बड़े मंदिर में ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए। तो देखिए अब शिवरात्रि का इतना बड़ा महाशिवरात्रि इतनी पावरफुल होती है, क्योंकि उस दिन क्या होता है कि ये पूरे यूनिवर्स में, ये प्लैनेट्स में, ये गैलेक्सी में वो ऐसा अलाइनमेंट होता है कि बहुत धरती के करीब आ जाता है वो। और कहते हैं कि जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, और देखिए हर के लिए डिफरेंट चीज है और हर के लिए एक डिफरेंट जर्नी है, तो मैं उनके लिए बोलूंगी कि जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं और जो स्पिरिचुअल अपनी प्रोग्रेस करना चाहते हैं, जो मेडिटेशन में गुरु जी से जुड़ना चाहते हैं, और कई लोग कहते हैं मेडिटेशन नहीं हो पाता, तो उनके लिए भी ठीक है, कोई बात नहीं, एवरीबडी इज डिफरेंट। जो ध्यान सिमरन में ज्यादा जोर देते हैं, जैसे गुरु जी ने सिखाया हुआ है कि ध्यान के माध्यम से हम गुरु जी से जुड़ सकते हैं, तो वो उस दिन बहुत ही पावरफुल ये वाइब्स होती हैं जो इस पूरी यूनिवर्स में फैलती हैं, और कहते हैं वो रात्रि में ही होती है, इसीलिए शिवरात्रि बोला जाता है, महाशिवरात्रि। दिन में देखिए क्या होता है कि वो डिस्पेट हो जाती है, क्योंकि इतनी एक्टिविटी इस वर्ल्ड में हो रही है, पर वो रात्रि में जब सब कुछ शांत हो जाता है और बहुत लोग सो जाते हैं और वाइब्स एकदम बहुत पीसफुल हो जाती है, उस समय अगर हम सारे साइलेंस में एकदम स्टिल होकर के, स्टिल होना भी जरूरी है, और किस तरह से आप बैठते हैं उसको रिसीव करने के लिए वो भी बहुत आवश्यक है। आप हॉरिजॉन्टल ऐसे लेटे रहेंगे, कहते हैं उस दिन हमारे शरीर में भी ऊर्जा इतनी होती है, देयर इज एन अपसर्ज ऑफ एनर्जी। वो आप सीधे बैठ करके, आपके रीढ़ की हड्डी, स्पाइन एकदम सीधी होनी चाहिए। अगर आप जमीन में नहीं बैठ सकते, आप कोई फर्म कुर्सी में बैठिए या ऐसी जगह बैठिए दीवार का सहारा लेके या पिलो को लेकर, जैसा भी आप बैठ सके, पर आपकी स्पाइन एकदम सीधी होनी चाहिए। और आप ध्यान में जब बैठते हैं उस दिन आपको बहुत बहुत आसानी से जितनी भी ये एनर्जी है, डिवाइन वाइब्स हैं, वो आपको उपलब्ध हो सकती हैं। शर्त यह है कि हम रेडी हैं उसको रिसीव करने के लिए। तो इसके लिए मैं कुछ जो मुझे एक्सपीरियंस, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, और जो जिससे मुझे फायदा हुआ है और जिससे मैं इजीली कनेक्ट हो सकती हूँ गुरु जी से, वो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। महाशिवरात्रि तो हम मनाते हैं, पर उसका मेन रियल मतलब क्या है उसको भी समझना चाहिए। क्या है, शिव पुराण हम पढ़ते हैं, शिव पुराण में तो कितने अध्याय हैं महाशिवरात्रि के बारे में, पूरा अध्याय था, और इसमें इतनी सुंदर चीजें हैं। तो गुरुजी ने सारी चीजें हमें उपलब्ध करी हैं, अगर हम उसको समझें और पढ़ें और उससे अपने जीवन संवारें, और उससे हम गुरुजी से कनेक्ट होने की सही रास्ता भी हम अपने आप चुन सकते हैं। लोगों से बात करके दैट इज फाइन, हम सत्संग सुनते हैं, बहुत अच्छा है, हम कई चीजें सीखते भी हैं, स्पेशली पुरानी संगत से कैसे गुरुजी करते थे, वो सब बहुत अच्छा है। आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जब इतनी आपको इंफॉर्मेशन गुरुजी की ऑलरेडी प्राप्त हो चुकी है, गुरुजी महादेव है, इसमें कोई संशय नहीं है। गुरुजी जो इस पृथ्वी के सृष्टि के रचना है, इसमें भी कोई वो नहीं है। कितने सत्संग हमने सुने हैं, गुरुजी प्रत्यक्ष रूप में शिव के अवतार में उन्होंने दर्शन दिया, मुझे दर्शन दिया उन्होंने,
क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा था, गुरुजी हु आर यू, हु आर यू। जब भी गुरुजी के सानिध्य में बैठती थी तो यही प्रश्न आता था, गुरुजी आप कौन हैं, आप कौन हैं, आप इतने सुंदर शहंशाह लग रहे हैं, यंग प्रिंस की तरह हैं, और आप इतनी इतनी कृपा कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है ह्यूमन बॉडी में, आई वॉन्ट टू नो यू। तो गुरुजी ने किस तरह से मुझे बड़े मंदिर में भेजा मंडे के दिन और कहा तू जाके उत्थे दर्शन कर गया। और जब मैं दर्शन करने गई तो वहां पर जो फाउंटेन वाले शिव जी हैं, जो मूर्ति है उनकी, तो वो आधे शिव जी और आधे गुरु जी। तो वो क्या था, जो क्वेश्चन मुझे बार बार मेरे ध्यान में वो विघ्न पड़ रही थी, क्योंकि बार बार वही क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था। तो उन्होंने मेरा जो संशय था वो दूर कर दिया और मुझे बता दिया कि गुरुजी हैं कौन। तो ये आंखों देखी बात है। देखिए हम लोग की जनरेशन में मैं कहूंगी जो भी संगत जुड़ रही है बहुत ब्लेस्ड है वो भी, क्योंकि आपको डायरेक्ट 1 to 1 जिनके साथ हुआ है उनसे आपको सुनने को मिल रहा है। अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये चीजें हो सकता है डाइल्यूट हो जाए या कोई कुछ और बोलने लगे, तो बहुत आवश्यक है कि हमें लिखना भी चाहिए। तो गुरुजी अगर प्रेरणा देंगे और अंदर से मेरा आलस हटेगा तो मैं एक दिन जरूर कोशिश करूंगी कि सारे एक्सपीरियंसेस अपने लिखूं, क्योंकि गुरुजी ने स्वयं 2006 में मुझे एक दिन बुलाया और एकदम पास में मुझे बुलाया, मेरे कान में बोला गुरुजी ने, आंटी तू अपने सत्संग लिख। और मैं सरप्राइज हो गई, क्योंकि उस समय तक कुछ भी लिखना गुरुजी के बारे में या मीडिया में कुछ भी अलाउड नहीं था। गुरुजी मना करते थे, बाय माउथ ऐसे बैठ के सत्संग करना अलाउड था। तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा गुरुजी कहाँ लिखूं? तो गुरुजी ने कहा तो अपने सत्संग कंप्यूटर पर लिख। देखिए गुरुजी कितने एडवांस थे, उस समय कंप्यूटर बस आया ही था, नॉट एवरीबडी हैड कंप्यूटर। आजकल तो घरों में हर कमरे में कंप्यूटर आपको दिखेगा। तो देखिए गुरुजी को मालूम था कि गुरुजी विल लीव हिज चोला और उसके बाद जो संगत आएगी और उसके जनरेशंस कैसे ये इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। ये जो हम आजकल सुन रहे हैं इसको प्रिजर्व करने की जरूरत है, बहुत जरूरत है। तो तब मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मैं क्या करूं? तो गुरुजी लिख करके, तो गुरुजी ने मुझे एक नाम दिया एंड गुरुजी टोल्ड मी तू अपने एक्सपीरियंसेस लिख के उन्हें भेज। और उसके बाद गुरुजी ने यहाँ सियाटल हम लोग को भेज दिया और फिर मेरी बेटी की शादी हुई। और ये वो आप जानते हैं यूएस में आके कोई आसान नहीं है, हर काम अपने हाथ से करना पड़ता है। और बच्चे बड़े हो रहे थे, उनकी शादियां गुरुजी करवाते जा रहे थे। मेरी 3 बेटियां हैं और फिर संगत यहाँ शुरू कर दी। इतनी सत्संग कराए गुरुजी ने, इतनी संगत भेजी इंडिया से जिनको हम जानते भी नहीं थे। और उसके बाद बहुत ही बिजी लाइफ कर दी गुरुजी ने और मैं भूल गई वो गुरुजी ने जो कहा हुआ था। तो मुझे एक दिन रमा आंटी, बहुत पुरानी प्यारी संगत पंजाब की हैं, उनसे मैं 2000 काफी बार मैं मिली थी वहां पर गुरुजी के जब सब जाती थी। तो उन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा आंटी आपको गुरुजी ने कोई आदेश दिया है? तो मैंने कहा हाँ, कहा था गुरुजी ने अपना सत्संग लिख। तो कहती है आंटी मुझे ड्रीम में आया, आप लिखिए ना। मैंने कहा मैं क्या करूं, मैंने बहुत और कोशिश करी है। जब मैं लिखने बैठती हूँ मेरी आंखों में आंसू होते हैं और मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, क्योंकि उस समय बहुत नया नया ताजा वो था जब गुरुजी को हमने खो दिया था बॉडी फॉर्म में। तो इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी। मैं बस रोने लगती थी और फिर वापस पेन रख देती थी और कंप्यूटर बंद कर देती थी। तो बहुत ही मुश्किल टाइम था। तो एक बार यहाँ बहुत स्नो पड़ी, 2 हफ्ता सब कुछ बंद था, दिसंबर का टाइम था और मेरा बेटा घर पर था छोटा। तो मैंने एमपीजी से अपने बेटे से कहा कि मुझे आप लोग प्लीज डिस्टर्ब ना करें, मैं ये टाइम अपने गुरुजी की जो एक्सपीरियंसेस गुरुजी ने कहा था वो मैं लिखूंगी। और मैंने गुरुजी का स्वरूप रखा, वहां दिया जलाया और उनको प्रे किया कि गुरुजी मेरे से कुछ नहीं होगा, आप ही कराइए। एंड गुरुजी के प्रेरणा से आई स्टार्टेड राइटिंग, आई रोट लॉट ऑफ सत्संग। जब तक उस समय तक जो जो हुआ था और मैंने जिनका नाम गुरुजी ने मुझे कहा था उनको मैंने इंडिया में भेज दिया था। गुरुजी शायद चाहते थे लाइट ऑफ डिविनिटी में मेरा सत्संग जाए, पर मैं ही थोड़ा नहीं कर पाई गुरुजी का वो काम टाइम से। फिर बाद में मैंने उनको भेजा तो उन्होंने शायद गुरुजी के आश्रम में डाला है, आई डोंट नो अबाउट इट। पर मेरे हिसाब से मैंने अपना वो जो मुझे गुरुजी ने कहा था वो भेज दिया था। पर उसके बाद से तो इतने सत्संग हो रहे हैं
एवरी डे इज अ सत्संग। देखिए जैसे सत्संग करना इस तरह से बोल के मेरे लिए बहुत आसान है, लिखने में मैं बहुत ही सेंटिमेंटल और इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि लिखने में आपके जब डीप थॉट्स आते हैं आपके सोल से, आप उसी समय पहुंच जाते हैं। इट्स वेरी हार्ड। सो वो भी मैं गुरु जी से कहूंगी, पर मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप सब जितनी भी नई संगत है, इतना इंफॉर्मेशन आपको, बहुत ब्लेस्ड है जो आपको इतना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला है। गुरु जी क्या चाहते थे संगत से शिवरात्रि में? शिवरात्रि हैज ए वेरी डीप मीनिंग। जैसे शिव पुराण में लिखा हुआ है, जो भी शिव भक्त हैं, शिवरात्रि से बढ़ के कोई उनके लिए दिन नहीं होता है। और हम बहुत लकी हैं, सारे लोग, सारी संगत लकी कि हमें महादेव जैसे गुरु मिले हैं, महादेव ही गुरु मिले हैं। और उनसे प्रार्थना, वो इतने दयालु हैं। और उसमें शिव पुराण में लिखा हुआ है कि महादेव तो अपने भक्तों के अधीन है, वो प्रेम वश आते हैं। अगर हम उनसे खाली प्रेम करें, वो अवश्य आएंगे हमारे सहायता करने के लिए। तो ऐसे ही गुरु जी से जब हम प्रे करेंगे तो गुरु जी जरूर हमारे जो अंदर विकार हैं एक एक करके छाटेंगे और हम खाली होने लगेंगे अंदर से। तब गुरु जी अपनी ब्लेसिंग डालते हैं। और ब्लेसिंग वो होती है जब हमें रस आने लगता है गुरु से जुड़ने के लिए, एकांत में चुपचाप बैठ के 1-to-1 कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन गुरु जी से। और वो शिवरात्रि के दिन के लिए हमें प्रिपेयर करता है टू रिसीव दैट ब्लेसिंग्स। तो जैसे अभी बात में कितना सुंदर है कि गुप्त पाठ और गुप्त दान बहुत आवश्यक है। तो हम चुपचाप अपनी इस जर्नी में चलते रहें, बहुत ज्यादा उसके बारे में बखान ना करें कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। बातों से हम गवाह देते हैं और ज्यादातर हम उटपटांग बातें और करते हैं, उससे और कर्म कमा लेते हैं और कभी किसी का दिल दुखा देते हैं, वो और कर्म बन जाता है। तो बहुत ही आवश्यक है कि हम किस तरह से अपने वर्ड्स को यूज करते हैं। शिवरात्रि इज ऑल्सो द नाइट, कहते हैं उस दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। और विवाह आप ये नहीं सोचिए लाइक ए ह्यूमन फॉर्म, वो डिविनिटी, अर्थ नारीश्वर जो एकदम यूनियन होता है, दैट इज द ऑल द क्वालिटीज। क्योंकि ये धरती दोनों ही एनर्जी से चलती है। तो दैट इज व्हाट इट वाज। और उनका विवाह भी एक इसलिए हुआ था क्योंकि महादेव तो योगी हैं, गुरुजी भी योगी थे, उन्होंने कभी शादी नहीं करी। तो ये सारी चीजें आपको शिव पुराण में पढ़ने में मिल जाएंगी। उस पर मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगी, मैं आपको एक दो अपने एक्सपीरियंस सुनाऊंगी। मुझे जिससे ज्ञात हुआ कि गुरुजी हैं कौन और गुरुजी ने क्या कहा था उसके बारे में। तो गुरुजी ने तो अपने ऊपर एक पर्दा डाला हुआ था, हम किसी को समझ नहीं आता था। जब गुरुजी से शुरू में मिले तो ऐसा लगता था कि हमारे जैकपॉट लग गई है। हम वहां जाएंगे और गुरुजी से बातें करेंगे, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे और गुरुजी उसका सोल्यूशन बता देंगे। एंड दैट वाज हैपनिंग। गुरुजी बहुत बातें करते थे, गुरुजी बिकेम आवर फ्रेंड एक्चुअली। एंड वो जमीन में बैठ करके तकिया लगा करके कभी अपने चरण दे देते थे, उनके चरण दबाते थे और कभी कहते थे मेरे मोटे दबा, कभी कुछ, और कभी अपने हाथ दे देते थे। इतने कोमल भगवान के हाथ, आप सोचिए कितने सुंदर हो सकते हैं, फुल ऑफ फ्रेग्रेंस। उनका शरीर एकदम गुलाब की तरह, पंखुड़ी की तरह कोमल और उतनी ही ज्यादा सुगंध। और उनके सानिध्य में बैठने से अपने शरीर से भी सुगंध आने लगती थी। इतने सुंदर हमारे महादेव। और ऐसे ही वो समय चलता रहा। खूब गुरुजी जोक भी करते थे। देखिए गुरुजी महादेव जैसे शिव पुराण में है कि भोग और मोक्ष दोनों चीज देते हैं, और गुरुजी भी यही देते थे। भोग भी कहते थे जा ऐश करेंगे, गुड सेंस, जा मूवी देख के आप 5 स्टार होटल ले जाते थे गुरुजी, वहां पे कॉफी पिलाने संगत को या डिनर कराने, कभी चाइनीज कभी थाई कुछ भी, और मूवी के लिए, कभी आइसक्रीम के लिए। और गुरुजी चाहते थे, और मेरे से जो मुझे शॉपिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, और गुरुजी ने मेरे से कहा कि उषा आंटी जा शॉपिंग करके आ, डोंट बी इन अ ककून की खाली पाठ पूजा ही करते रहो। That's what I used to do at that time. मैंने अपनी ज्वेलरी सब कुछ उतार दी थी। मैं सोचती थी बहुत सिंपल मुझे मेरी अपनी लाइफ रखनी, और कोई शॉपिंग नहीं, कोई नहीं, चुपचाप बैठ के मैं अपना बस पूजा पार्टी करती रहती थी। और गुरुजी ने मेरी लाइफ एकदम यूं कर दी। गुरुजी ने सिखाया जीना क्या होता है, खुश होके जीना, बैलेंस में जीना, सब कुछ
अपनी फैमिली लाइफ को बैलेंस में रख करके, एंजॉय करके, जो इस परमात्मा ने दिया है सब कुछ लेकर के साथ उनसे जुड़े रहे। ये चीज गुरुजी ने सिखाई है मुझे, और उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ गुरुजी को। नहीं तो पता नहीं कहाँ मैं आश्रम में कहीं बैठी होती, माला जपती रहती, मालूम नहीं मुझे, मेरी प्रवृत्ति वैसे ही थी। पर गुरुजी ने उसको सही दिशा दिखाई कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने घर में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करते हुए, सब कुछ एंजॉय करते हुए आप गुरुजी से जुड़ सकते हैं। ये हमने कहीं नहीं सीखा था, ये गुरुजी ने ही सिखाया। और गुरुजी कहते थे जा शॉपिंग करके आ, जा ज्वेलरी लेके आ, जा अपने कपड़े खरीद, इतनी इतनी चीजें गुरुजी ने, लाइक अ फादर ही यूज्ड टू टीच अस एंड गाइड अस। एंड ये भी कहते थे अपने घर की सेवा करना बहुत आवश्यक है, और उसके बाद मेरे से जो ऑलवेज गुरुजी यूज्ड टू से। तो ऐसे गुरु आपको कहाँ मिलेंगे, और महादेव तो भोग मोक्ष दोनों देने वाले हैं, और ये गुरुजी भी यही सिखाते थे। एंड लाइफ कौन दे सकता है? महादेव, वैद्यनाथ। गुरुजी से बढ़ के वैद्यनाथ कोई है ही नहीं, हमने देखा ही नहीं किसी और को। लाइफ कौन दे सकता है? इतनी इतनी बीमारियां, चाहे ल्यूकीमिया हो, चाहे इनफर्टिलिटी हो, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी, आप सब ने सुना होगा इस दौरान कितनी कितनी संगत से किस तरह से गुरुजी इतनी इतनी जो शरीर की प्रॉब्लम्स में लोग आते थे, बीमारियों से, पार्किंसन डिजीज हो, कुछ भी हो, सब कुछ गुरुजी ठीक कर देते थे। वो तो कहते थे तो मेरे यूं ही मैं ठीक कर सकता हूँ, पर मेरे से कोई असली चीज नहीं मांगता। शिव तत्व वो क्या है? वो शिव जी का, हमारे गुरु महाशिव, उस दिन उनका तत्व है वो। यस, गुरुजी उस दिन डांस भी करवाते थे और म्यूजिक भी सुनवाते थे, और वो ध्यान में भी बैठवाते थे। और उस दिन गुरुजी कहते थे मेरे से कुछ ना मांगो, मेरी ब्लेसिंग यूं ही फ्लो कर रही है, मेरे से बात नहीं करो उस दिन, क्योंकि हम खुद ही उस पर विघ्न डाल देते हैं जो गुरुजी देना चाहते हैं, कुछ बोल करके या कुछ। गुरुजी तो बेनतहा, वो तो देने के लिए आए थे। मुझे तो हमेशा कहते थे कि मैं तो देने वास्ते आया हूँ, पर कोई चंगी चीज नहीं मांगता। चंगी चीज क्या है? चंगी चीज ये है कि गुरुजी हम ध्यान में, मुझे ब्लेस करिए कि मैं ध्यान में बैठ सकूं गुरुजी, आपसे जुड़ सकूं गुरुजी, या मेरे विकारों को हटा दीजिए गुरुजी। ये सब किसी ने नहीं मांगा। मांगा तो क्या मांगा? मुझे घर, मुझे गाड़ी, मेरे बच्चों की शादियां, मेरी नौकरी, मेरी हेल्थ प्रॉब्लम, ये सारी चीजें हम मांगते थे। इसीलिए गुरुजी कभी कभी दुखी हो जाते थे। गुरुजी तो भगवान है, और हम तो वो कलयुगी जीव, छोटी छोटी चीजें, कीड़े मकोड़ों की तरह ऐसे मांगते थे उनसे। तो अब समझ में आई हैं ये बातें, और जब गुरुजी समझाना चाहते हैं तभी समझ में आती है। पर मैं सोचती हूँ कि आप नई संगत बहुत ही लकी है कि आपको ये सारी टूल्स पहले से ही मिल गई हैं। हम लोगों ने तो बहुत बाद में ये सब चीजें समझी हैं। जैसे गुरुजी हर जगह, एक समय में कई जगह होते थे, चाहे वो अपने दरबार में बैठे हों एम्पायर स्टेट में, और उनकी खुशबू कहीं भी वर्ल्ड में आ जाती है, या कि वर्ल्ड में कितने लोगों ने उनको देखा है, हमने भी कितनी बार उनका दर्शन किया। और कितनी बार ऐसा होता है कि हम कुछ भी बात कर रहे होते हैं घर में, गुरुजी को पता चल जाती है, और गुरुजी कॉल करते थे और कहते थे की कर रही थी, एंड आई यूज्ड टू फील वेरी एम्बैरेस्ड, क्योंकि मैं कंप्लेन कर रही थी अपने हस्बैंड से, एमपी जी से, कि गुरुजी कह रहे हैं कुड़ियां दा ब्याह कर, और गुरुजी खुद तो कुछ कर नहीं रहे, और मेरी आंखें थक गई हैं शादी.com में देखते देखते देखते, उसमें सारा जंक आता है। मैं कंप्लेन कर रही थी उस रात, 11 बजे थे रात के। और गुरुजी के पास जब जाते थे, गुरुजी यही प्रश्न करते थे, कोई लड़का मिला, कुड़ियां दा ब्याह कर, फटाफट कर। एंड उस रात हम यही बात कर रहे थे, उसी समय गुरुजी का लैंडलाइन में फोन आया, और मैंने उठाया तो गुरुजी फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, क्या कर रही थी? अब मैं क्या कहूँ कि गुरुजी मैं कंप्लेन कर रही थी आपके लिए। आई वाज इन साइलेंस, आई डिडंट नो व्हाट टू से। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा कुछ काम कर रही थी ऐसे? गुरुजी आई वाज क्वाइट, आई डिडंट वांट टू से। मैं कुछ भी करूं कहीं भी दुनिया में,
गुरु जी तक वो खबर, वो सारी चीजों को, गुरु जी तो भगवान है, वो तो कहीं से भी आपके अगर तार जुड़ जाए उनके साथ, तभी गुरु जी कहते थे पहले अपने तार जोड़ो, मेरे से कनेक्शन बनाओ, फिर देखो नजारे। तो ये सारे नजारे थे गुरु जी के, कि हम कहीं भी हो गुरु जी को मालूम रहता था हम क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं,